हेलो, मैं हेमलता कुंपावत। कल हमने नाकाबंदी या परिवेष्टन के बारे में पढ़ा था कि जो परिवेष्टन है वो शत्रु के प्रादेशिक समुद्र को शेष समुद्र से अलग करता है और जो परिवेष्टित क्षेत्र होता है उससे कोई भी जहाज ना तो बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। जो परिवेष्टन लागू करने के नियम होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि कितने क्षेत्र का परिवेष्टन किया जाए, परिवेष्टन कितने समय के लिए यानी कि टाइम ऑफ पीरियड उसका क्या हो, किस समय लागू किए जाए, परिवेष्टन का यानी कि जो लागू करने का समय है वो किस समय हो, परिवेष्टन लागू करने की जो तरीका है वो क्या है। इन सब बातों का अध्ययन हमने कल किया था। इसके अलावा परिवेष्टन का जो हमने विकास देखा था कि किस प्रकार परिवेष्टन ऐतिहासिक विकास के बाद एट प्रेजेंट जिस रूप में सामने आया है वो किन किन चरणों से होकर गुजरा है। तो उसमें है पेरिस घोषणा 1856, अपुष्ट लंदन घोषणा, परिवेष्टित क्षेत्र। अब प्रश्न ये उठता है कि परिवेष्टन किस चीज़ का किया जाए, किस जगह का किया जाए। तो हमने कल पढ़ा था कि नदियों का परिवेष्टन किया जा सकता है, जल संधि का परिवेष्टन किया जा सकता है, नहरों का परिवेष्टन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का परिवेष्टन किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे परिवेष्टन के उद्देश्य एवं प्रकार। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि परिवेष्टन का जो लक्ष्य होता है वो शत्रु की सामरिक क्षमता को कम करना और बाहर से प्राप्त जो उसको सहायता होती है उसको अवरुद्ध करना मुख्य उद्देश्य होता है। परिवेष्टन युद्ध में भी किया जा सकता है और शांति में भी किया जा सकता है। शांति काल में जहां विरोधी पक्ष पर समझौते के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से उसके प्रादेशिक समुद्र का परिवेष्टन किया जा सकता है और उसके समुद्री यातायात को अवरुद्ध किया जा सकता है। उसी प्रकार राज्य स्वयं भी परिवेष्टन कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं उनकी सिफारिश पर भी कर सकते हैं। यूएनओ के जो चार्टर है उसमें आक्रामक राज्य के खिलाफ जिन अनुशासनियों का लागू किया गया है उसमें परिवेष्टन भी एक अनुशास्ति है। ये शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता है, अर्थात सिर्फ दबाव डाल जाए, और सैनिक कार्यवाही द्वारा भी किया जा सकता है। परिवेष्टन कई प्रकार से लागू किया जा सकता है, जैसे वास्तविक और अनौपचारिक। जैसे वास्तविक जो परिवेष्टन होता है डी फैक्टो कि तो उस स्थिति में परिवेष्टन नौसेना के युद्ध पोतों द्वारा लागू किया जाता है या जलमग्न सुरंगों द्वारा उसे संचालित किया जाता है। जबकि जो वास्तविक परिवेष्टन है उसके दौरान उसकी सूचना सभी राज्यों को की जाती है और तोड़ने वाले जो जहाज हैं या देश हैं तो उनको दंडित किया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल जो ब्लॉकेड है या फिर पेपर ब्लॉकेड है उसमें अनौपचारिक जिसको हम कहते हैं उसमें केवल परिवेष्टित प्रदेशों के बारे में अन्य राज्यों को सूचित किया जाता है, लेकिन इसे प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से सामरिक और व्यापारिक परिवेष्टन हो सकता है। सामरिक परिवेष्टन युद्धात्मक जो आवश्यकताएं हैं, युद्ध से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया जाता है और इसे प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाता है। इसकी घोषणा युद्ध के दौरान की जाती है और परिवेष्टित बंदरगाह समुद्र में युद्ध किया जा सकता है। लेकिन जो व्यापारिक परिवेष्टन है उसका लक्ष्य महासमुद्रों में शत्रु के व्यापारिक जहाज़ों को अवरुद्ध करना होता है और उसके समुद्री व्यापार को क्षति पहुंचाना भी होता है। इस तरीके का प्रयोग करने में पोत अवरोध यानी कि एम्बार्गो भी किया जाता है और शत्रु के प्रदेश में जाने वाले जो व्यापारिक जहाज होते हैं उनको महासमुद्रों में ही रोका जाता है। इसी प्रकार से पूर्ण और आंशिक परिवेष्टन भी किया जाता है। पूर्ण परिवेष्टन में शत्रु के संपूर्ण सामुद्रिक प्रदेश को परिवेष्टित किया जाता है। यदि परिवेष्टन केवल सामुद्रिक है और सामुद्रिक युद्ध की आवश्यकता को देखते हुए किया गया है तो ये प्रादेशिक समुद्र तक ही सीमित रहेगा। लेकिन यदि यह संपूर्ण शत्रु प्रदेश का परिवेष्टन किया गया है तो उसकी जो सीमा है वो हवाई सीमा भी होगी, स्थल मार्ग भी होंगे और सामुद्रिक मार्ग भी होंगे, अर्थात इन सभी मार्गों को ब्लॉकेट किया जाएगा और उसे प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा।
आंशिक परिवेष्टन में कुछ खास बंदरगाहों को परिवेष्टित किया जा सकता है या फिर समुद्र के कुछ खास हिस्सों को। आंशिक परिवेष्टन से किसी सामरिक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि जब अन्य रास्ते खुले हैं तो शत्रु के प्रदेशों में अन्य रास्तों या तरीकों को प्रवेश भी किया जाता है। अब है परिवेष्टन को प्रभावकारी बनाने के तरीके। परिवेष्टन को प्रभावकारी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो तरीके काम में लाए जाते हैं उनमें है परिवेष्टन प्रणाली बनाने के लिए अनवरत रूप से चालू होना चाहिए। परिवेष्टन ऐसा नहीं हो कि बीच में रुक जाए, वो क्या होना चाहिए, अनवरत रूप से चालू होना चाहिए। किस प्रकार से चालू होना चाहिए कि उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। परिवेष्टन यदि एक बार लागू हो जाए तो जितनी अवधि के लिए उसे लागू किया गया है उस दौरान वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, ढील नहीं दी जानी चाहिए। इसी प्रकार सभी राज्यों पर समान रूप से परिवेष्टन लागू किया जाना चाहिए, उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार परिवेष्टन प्रदेश की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं से युक्त युद्धपोतों को तैनात किया जाना चाहिए और परिवेष्टन का जो उल्लंघन करते हैं उन जहाज़ों को उचित रूप से दंड दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो परिवेष्टन है उसको हटाने की सूचना उसी प्रकार से दी जानी चाहिए जिस प्रकार की परिवेष्टन को लगाने की सूचना हमने दी है। इसी प्रकार परिवेष्टन का उल्लंघन करने वाले राज्यों को उचित दंड की व्यवस्था दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो परिवेष्टन करने, लोकेट करने या ना करना कोई मायने नहीं रखता है। इसी प्रकार से परिवेष्टन का उल्लंघन और समाप्ति कैसे होती है। परिवेष्टन का उल्लंघन या भंग करना इसकी तीन जो स्थितियाँ वो प्रमाणिक तौर पर सिद्ध की जा सकती है। जैसा पहला, इस बात का पूर्ण प्रमाण होना चाहिए कि परिवेष्टन लागू करने की सूचना दी गई थी और परिवेष्टन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल इत्यादि को सही तरीके से अंकित किया गया था। इसी प्रकार जिस जहाज पर परिवेष्टन तोड़ने का आरोप है उससे संबंधित सभी लक्ष्य तथ्य होने चाहिए जो यह साबित कर सके कि उस जहाज ने परिवेष्टन को तोड़ने के उद्देश्य से ही कार्रवाई की है। इसी प्रकार से परिवेष्टन की घोषणा के बाद ही जहाज परिवेष्टित क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ हो या वहीं से निकला हो, सूचना से जो अगर मान लीजिए कि जब परिवेष्टन की सूचना दी गई है उससे पहले जो जहाज निकले गए हैं उन पर यह परिवेष्टन लागू नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि परिवेष्टन की समाप्ति किस प्रकार हो। तो परिवेष्टन को लागू करने वाले राज्यों की घोषणा से भी इसका अंत हो सकता है। यदि परिवेष्टन का लक्ष्य पूरा हो जाए तो परिवेष्टन लागू करने वाला राज्य इसकी समाप्ति की सूचना सभी सामुद्रिक राज्यों को देगा। इसके अलावा जो युद्ध समाप्त हो जाने पर परिवेष्टन भी समाप्त हो जाएगा। यदि परिवेष्टन लागू करने वाला राज्य युद्ध से बाहर निकल जाए और एक तरफा ढंग से युद्ध बंद कर दे तो परिवेष्टन भी समाप्त हो जाएगा। यदि परिवेष्टन पूर्ण प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं किया जाता है तो उसके उल्लंघन की घटनाएं बराबर होती रहेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो परिवेष्टन है वो तीनों प्रकार की ही सजाएं कानून संगत है बशर्ते कि अपराध तथ्यों के आधार पर प्रमाणित हो। बिना प्रमाणित किए अपराध को हम दंड नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परिवेष्टन क्या है, इसको लागू करने के कौन से नियम हैं, किस प्रकार से परिवेष्टन का विकास हुआ, क्या इसके उद्देश्य और क्या इसके प्रकार हैं, और आज जो हमने पढ़ा कि परिवेष्टन को प्रभावकारी बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, परिवेष्टन का अगर उल्लंघन हो तो क्या किया जाए और इसकी समाप्ति किस प्रकार से होती है। धन्यवाद।